गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैटर वेव और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैटर वेव के प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए। ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है पहले देखेंगे। अपने पास जो डेफिनेशन है देखेंगे इसके अंदर। द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी ब्रॉगली। क्यों डी ब्रॉगली वेव बोल रहे? डी ब्रॉगली इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके लिए डी ब्रॉगली वेव बोल रहे आप। ओके, वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको एसोसिएटेड जो भी है आपको चल रहा मूवमेंट होगा, एसोसिएटेड वेव जो भी होगा आपको इसको बोलेंगे मैटर वेव। मतलब ये पार्टिकल का जो वो इंफॉर्मेशन जो मिलेगा मैटर वेव में मिल जाएगा आपको। ओके बच्चों, ये था सिंपल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एनी मूविंग पार्टिकल हैज एन एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल, ये मूव हो रहा moving particle associated with wave whose wavelength is okay proportional to inversely proportional to, कैसा है inversely proportional to momentum। तो इसका जो wavelength होगा इसका रिलेशन कैसा रहना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट। ऐसे वाला वेव होगा आपका मैटर वेव। ऐसा रिलेशन जो मेंटेन करेगा तो वो वाला वेव को बोलेंगे मैटर वेव। ओके, सो जो भी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड वेव, मूविंग पार्टिकल के एसोसिएटेड वेव, उसको बोलेंगे मैटर वेव। मैटर वेव उसका कंडीशन क्या है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा, वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेटिस्फाई होगा, उसको बोलेंगे मैटर वेव। मैटर वेव की चीज़ के बारे में बता रहे, हिस्ट्री के चलेंगे आप, हिस्ट्री में चलेंगे। जैसा जैसा आप क्लासिकली ऑब्जर्व करिए, जैसा लाइट है अपने पास, लाइट जो भी है वेव नेचर दिखाएगा आपका। वेव नेचर मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। आप जो सक्सेसफुली डिस्कस कर रहे थे वो वाला डिस्कशन। ओके, अलग साइड जो कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे थे आप, तो क्या होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। द प्लैंक समझाए थे आपको, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर अलग हो गया, अभी वेव नेचर होगा। तो समझने के लिए अपने को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा। तो एक बकेट में जो भी है वेव है, एक बकेट में जो भी है पार्टिकल है। पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को मिलाइए अभी, पार्टिकल और वेव नेचर को। ओके, सो ये जो भी हम मिला के जो डिस्कस करे थे, डी ब्रॉगली पार्टिकल वेव ड्यूअल नेचर में डिस्कस करे थे। ये डिस्कस करके क्या करें, इन्हों ऑब्जर्व करे थे क्यों फोटान ही जाना है, क्यों लाइट पे जाना है। फोटान क्या होगा आपको, मासलेस पार्टिकल्स है। ओके, मास पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करिए, मतलब मटेरियल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करिए, मटेरियल पार्टिकल ऊपर अप्लाई करिए। जैसा अपना जो भी है मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे, तो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर अप्लाई करिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर उन्होंने बताया था ये प्रिंसिपल जो भी होगा, उन्होंने जो रिलेशन दिया वो प्रिंसिपल मटेरियल पार्टिकल के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद वेव, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। जब मास पार्टिकल के ऊपर भी अप्लाई करें आप, मासलेस पार्टिकल ही नहीं है, मास जो भी है पार्टिकल अप्लाई करें, सो दैट इज कॉल्ड आल्सो मैटर वेव। दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ क्वांटम मैकेनिकली, सही से रिप्रेजेंट करेंगे आप, सही से इज अ वेव फंक्शन। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल गेट हियर अबाउट द पार्टिकल। ओके, सही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब पूरा क्वांटम मैकेनिक जो भी होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड ही होगा। प्रोबेबिलिटी बराबर सही नहीं बोलेंगे, मतलब एग्जैक्टली पार्टिकल यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ये रीजन में है प्रोबेबिलिटी। सो साई स्क्वायर बोलेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सही है, साई स्क्वायर है ना, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, साई स्क्वायर इज अ यूज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, मतलब ये रीजन में है आपको। ओके, ये रीजन में आप पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो द पार्टिकल की इंफॉर्मेशन जो भी मिलेगा आपको मैटर वेव से मिलेगा। मैटर वेव इज नॉट ए मैकेनिकल वेव। क्यों, ये जो भी है मैटर वेव जो भी होगा स्पेस में चलेगा। स्पेस में अगर मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वाइब्रेशन करने के लिए मीडियम चाहिए, यहाँ पे मीडियम की जरूरत ही नहीं है, स्पेस में चलेगा। मतलब ये मैटर वेव नहीं है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ना ग्रेविटेशनल वेव नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड मैटर वेव। यू नो, बोला इससे स्पेशल टाइप ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड मैटर वेव। चलिए बच्चों, ये था डेफिनेशन पर 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अगर प्रॉपर्टीज चाहिए अपने को तो आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज। तो अच्छा, चलिए बच्चों, आज अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अभी बच्चों।
सो पहला प्रॉपर्टी जो चलिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, पढ़ेंगे आपका नेचर ऑफ वेव्स। ओके, पहले लाइट वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट वेव्स दीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिस ट्रैवल थ्रू ए स्पेस विदाउट कैनॉट द कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब इसकी को मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेस में जा रहे तो ये ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू। सो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइट वेव जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं आप, सही है ना। लाइट वेव जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं आप। चलिए मैटर वेव के बारे में बात करेंगे, क्या है इसके बारे में। मैटर वेव्स आर दी दे लिंक्ड विथ पार्टिकल्स, चलिए सही है ना। द मटेरियल पार्ट को लिंक जो होगा तो उसको बोलेंगे मैटर वेव, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एंड दे आर जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल। दीज आर द वेव्स ऑफ द पार्टिकल्स whether the particles are charged or particle or uncharged particle. The fact reveals that these waves are in electromagnetic waves. They are not electromagnetic waves, they are the new kind of waves. ओके चलिए बच्चों, मैटर वेव जो भी है पार्टिकल का जो चार्ज है अनचार्ज है, चार्ज हुआ तो कौन सा चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके सो तो साफ सीधा बात हो गई इसकी, मतलब चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्पेस में ही जा रहा है। ये भी मैटर वेव भी स्पेस में जा रहा, मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्लियर कट समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे पर्दा साफ होगा तो यहाँ पे चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अच्छी बात है। मैटर वेव जो भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो मटेरियल पार्टिकल वो पार्टिकल के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये चार्ज है अनचार्ज है, तो ना इलेक्ट्रिक मैग फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको कैसा बोलेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ना मैकेनिकल वेव नहीं है, ना ग्रेविटेशनल वेव नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ वेव। तो इससे आप क्लियर हो गया ये जो भी है इट्स नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ वेव। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएंगे, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ प्रोपगेशन। फर्स्ट वाला लाइट देखेंगे, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन में लाइट देखेंगे। लाइट जो भी इन ए वैक्यूम लाइट वेव्स ट्रैवल एट ए कांस्टेंट स्पीड। पता ही अपने को लाइट वेव जो भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेंगे विथ कांस्टेंट स्पीड, पता ही है सब लोगों को। मैटर वेव के बारे में बताएंगे। मैटर वेव्स द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स ऑन द मास एंड मोमेंटम। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जैसा अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन्होंने इक्वेशन दिया था, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। जैसा ही आप लैम्डा इन टर्म्स ऑफ अगर देखें द वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड भी अपन डिपेंड होगा इसके ऊपर, मास एंड मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होगा। जैसा ही आप इन्होंने बताया था एक इक्वेशन निकाल के, उन्होंने बताया था क्या बताया था, इक्वेशन बता के इन्होंने बताया था मैटर वेव्स आर वेरी फास्टर दैन दीज व्हाट इज़ दैट लाइट वेव्स। कोई भी दुनिया में ऐसा वेव नहीं है जो लाइट वेव को लाइट वेलोसिटी को क्रॉस करके आगे चले। ओके जैसा ये जो भी है मैटर वेव्स, स्पेशली मैटर वेव्स, और ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है हमारे लिए। एक एग्जाम में जनरल नॉलेज क्वेश्चन में पूछे थे कौन से वेव ऐसे है लाइट वेव को लाइट वेलोसिटी को क्रॉस करके चले। मैटर वेव्स ऐसी चीज़ हैं। तो कौन बताए थे ये चीज़, डी ब्रॉगली ने बताया था। उन्होंने एक इक्वेशन बताया था W = c²/v उन्होंने निकाले थे, और प्लैंक्स और आइंस्टीन इक्वेशन को यूज़ करके। तो इन्होंने ये चीज़ से बताया था कि लाइट मैटर वेव जो भी है लाइट वेव से क्रॉस करके चले जाएंगे। ओके जनरली आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से वेलोसिटी की बात चल रहा है, तो ग्रुप वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बात बताऊँगा मैं। ओके जनरली पार्टिकल होगा एसोसिएटेड विद वेव मैटर वेव। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसका वेलोसिटी जितना है ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, मगर ऐसा दिखा नहीं। ओके उस कॉन्सेप्ट ऐसा दिखा नहीं है। जैसा पार्टिकल का वेव इज वेव स्पीड आप देखिए, आप वेव वेलोसिटी बात करें स्पीड के बारे में, वेव वेलोसिटी बोलिए, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द 1/2 ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्लासिकली, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। क्यों? जैसा पार्टिकल वेलोसिटी जितना चाहिए वेव का भी उतना ही रहना चाहिए, मगर वेव वेलोसिटी इज़ हाफ ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। ये कैसा होगा, वेव आगे चलेगा पार्टिकल पीछे चलेगा, तो कैसा होगा। तो जब आया था ग्रुप वेलोसिटी का प्रॉब्लम, क्यों बोलते पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो भी होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा। प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे आप,
प्रोबेबिलिटी, जब ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये ग्रुप वेलोसिटी वेव्स बन के ग्रुप बन के आपको ये पॉकेट में कहाँ तो भी इसका मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे रहेगा, कम पोजीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज लेस, हियर वी हैव मोर वी हैव, लेस वी हैव मोर वी हैव, ऐसा। तो एक ग्रुप वेलोसिटी से आप डिस्कस करें तो दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएंगे। ओके, सो समझ जा रहे थे कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा ऐसा हुआ तो, मगर प्रैक्टिकली जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था, तो रॉन्ग नहीं है इनका इक्वेशन। तो आप जो डेफिनेशन लिए थे, आप जो इमेजिनेशन करे थे, वो इमेजिनेशन रॉन्ग है। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्कशन करना चाहिए, पर्टिकुलर पोजीशन डिस्कस नहीं करना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, आप क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो लेवल का है ना, आप इधर देखने गए तक आप इधर चले जाएगा आपका पार्टिकल, इधर देखे आप उधर चले जाएगा पार्टिकल। ओके, तो एक रीजन में बोलना चाहिए, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। पूरा क्वांटम मैकेनिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलते रहेगा आपका। चलिए, समझ गए ना आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। ओके, द एनर्जी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द लाइट आर लिंक्ड टू दिस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, पता ही है आपको। द मैटर वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम वेवलेंथ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा हूँ, लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ। सही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ओके, h/mv क्यों? लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ, मोर इज द मास, लाइटर इज द वेवलेंथ में छोटा वेवलेंथ रहेगा, शॉर्टर इज द वेवलेंथ। ओके, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट ही है ना अपना, डी ब्रॉगली बताए थे पहले, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। सो मास लेस पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब डी ब्रॉगली आके मटेरियल मास वाले पार्टिकल के बारे में डिस्कस करा, उसका वेवलेंथ दे दिया। इसके लिए अपने टेनिस बॉल जो भी है, अपने को मैटर वेव देख नहीं सकते आप। क्यों? छोटा सा, मतलब ये शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा। मास जितना ज़्यादा होगा शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है, तो कंडीशन क्या था अपना डिफ्रैक्शन का? शॉर्टर स्लिट बनाना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है, तो आप नहीं देख सकते आप टेनिस बॉल का जो मैटर वेव जो भी है। तो लाइटर पार्टिकल के लिए अब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो आप देख सकते, आपका पैटर्न आ जाएगा। ओके, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा आपका। क्लियर इस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन। तो मैटर वेव्स आर क्वांटाइज्ड, मीनिंग दैट द सर्टेन प्रॉपर्टी सच एज एनर्जी एंड मोमेंटम टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। पता चला आपको पार्टिकल इन ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, पता ही है ना आपको, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में तो पार्टिकल का एनर्जी कितना था आप कैलकुलेट करे थे, E इज इक्वल्स टू NH² 8mA², पता ही था ना अपने को। सो 8mL², ए लेंथ ऑफ द बॉक्स, L और ए समझो, कुछ तो भी समझो। जब भी आप लगाओ एनर्जी E1 लगा दो, यहाँ पे N के प्लेस में 1 लगा दो, तो N1 आपका एनर्जी N1 लगाया आप, N इज इक्वल्स टू 1 लगा दिए तो एनर्जी होगा आपका E1 होगा। N इज इक्वल्स टू 2 लगा दिए तो आपका एनर्जी होगा कितना होगा? 2 2 जा 4 ऑफ E1 होगा। N इज इक्वल्स टू 3 लगा दिए, सो कितना होगा? 9 E1। तो यहाँ से किधर चले गए वो? 1 के बाद में 1.5 किधर चलेगा? 1.7, 1.8, 1.9, 2 किधर चलेगा? 3 किधर चलेगा? डायरेक्ट 4 जंप होगा। डिस्क्रीट वैल्यूज़, ओके, थोड़े लिमिटेड एनर्जी लेवल्स रहेंगे, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट वैल्यूज़। नॉट ऑल एनर्जी लेवल्स आर अलाउड इन द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉन जो भी बैठेगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बैठेगा, वही क्वांटाइजेशन होगा आपका। ये क्वांटाइजेशन अपन वहाँ पे कहाँ पे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में डिस्कस कर रहे थे आप। ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज़ डिपेंड अपॉन दी वेव ने उसके बारे में, किसके बारे में? सो मैटर वेव से डिस्कस कर रहे थे आप। मैटर वेव से ही क्लियर हो गया आपका मैटर वेव का वेवलेंथ, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, वही इक्वेशन है ना, मैटर वेव का इक्वेशन ही डिस्कस कर रहे थे आप। तो उसके वो कॉन्सेप्ट निकाल के आप क्लियरली समझ गए थे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगा इंटरफेरेंस। जस्ट लाइक ए वेव्स इन द क्लासिकल मैकेनिक्स, सो क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैटर वेव्स इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में देख रहे हैं आप। ओके, क्लियर कट है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जाएंगे। प्रोबेबिलिटी नेचर, मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी नेचर, तो इन्होंने दे दिया। देखिए, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन ए क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ ए डिस्क्रीट मैटर describes the matter wave. It does not specify the exact location and movement of the particle of the, but rather than the probability of finding the particle. मतलब आपका जो होगा
आपका जो होगा मैटर वेव डिस्कस करे थे आप सही से, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन सही से डिस्कस कर रहे थे। सही क्या है, वेव फंक्शन साई स्क्वायर अगर करे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग मैंने बोला था, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बोल सक रहे आप, माइक्रो लेवल पे गए तो, क्वांटम मैकेनिक लेवल पे गए तो पोजीशन कहाँ पे भी एक पोजीशन, मतलब मैं उसका क्या हुआ, यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे देयर इज़ अ हाईएस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन, तो यहाँ लो चांस फाइंडिंग पोजीशन, हाईएस्ट चांस। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा टनलिंग। टनलिंग के बारे में देखिए, द मैटर वेव कैन बी एक्सबिट थ्रू टनलिंग वे द पार्टिकल पास थ्रू द पोटेंशियल बैरियर दैट दे वुड बी टू ओवरकम द क्लासिकली द इफेक्ट ऑफ द स्टेम्स वेव लाइक नेचर, वेव लाइक नेचर। अब यहाँ पे बात करेंगे आप क्रॉनिक पेनी मॉडल के बाद में बात करिए। क्रॉनिक पेनी मॉडल पता ही है अपने को, KRO NING क्रॉनिक पेनी मॉडल। सो क्रॉनिक पेनी मॉडल में देखिए आप ऑब्जर्व करिए, क्रॉनिक पेनी मॉडल में क्या होगा, सो आपके पोटेंशियल बॉक्स रहेंगे, पोटेंशियल बॉक्स। सो इलेक्ट्रॉन जो भी हैगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ले लिए आप, तो इलेक्ट्रॉन जो भी है सो आगे ऐसा मोलेगा। इलेक्ट्रॉन को जरा माइक्रो लेवल पे देखिए, सो माइक्रो लेवल इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को माइक्रो लेवल देखिए, तो आप माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर देखना शुरू करें, जैसा आप एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन को देखिए पार्टिकल जैसा दिखेगा, थोड़ा सा जूम करके देखिए, तरह मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट करते जाइए, एरोप्लेन आपसे दूर से चले जा रहा, तो कैसा पार्टिकल छोटा होगा, छोटा होगा, जैसा वेव के जैसा दिखेगा, ज़रा चमकते हुए दिखेगा। तो आप टेलीस्कोपिक व्यू में देखें आप, तो छोटा सा पार्टिकल जो भी होगा चमकते हुए दिखेगा, मतलब वेव के जैसा दिखेगा। जब माइक्रो लेवल पे गए तो दीज पार्टिकल्स आर लुक लाइक ए वेव ग्रुप ऑफ वेव्स देखिए आप, वेव हो गया अब ये वेव। अच्छा साइनसॉइडल वेव भी ले लेंगे आप, चलिए साइनसॉइडल वेव भी ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लेस प्रोबेबिलिटी। जैसा आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लिए लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लिए, तो पूरा वेव आके रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगा, पूरा वेव आके रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। जब बैरियर से कोलाइड होगा तो इन जो भी है रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। फिर टनलिंग का प्रोसेस कहाँ पे आ गया, तो आप ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट करते गए, थोड़ा सा लाइट वेव यहाँ पे लीकेज होगा, ये दिखेगा नहीं, आप पढ़े नहीं है कभी भी। इसको बोलेंगे एवानसेंट वेव बोलेंगे। ये दिखेगा नहीं, एक्सपेरिमेंटली अगर देखेंगे तो आप दिखेगा, ये लीकेज लाइट जो भी है थोड़ा सा ऐसा निकलेगा। तो ये वाला लीकेज जो होगा टनलिंग प्रोसेस में काम आएगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन जो भी है टनल हो जाएगा यहाँ पे, ओके, इलेक्ट्रॉन जो भी है टनल हो जाएगा, टनल होके लीकेज होके बाहर निकलेगा। जब आप क्रॉनिक पेनी मॉडल में ग्राफ डालेंगे तो आपको पता ही है ग्राफ कैसा है। तो ये था अपना एलोड रीजन, जब टनल होके बाहर निकलेगा एलोड रीजन, जब टनल से रिवर्स होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वापस जाएगा, तो आपका ये जो भी है गैप आ जाएगा, गैप। तो जब टनल होगा तो एलोड रीजन, जब टनल नहीं होगा रिफ्लेक्टेड होके बाहर जाएगा, तो ये होगा आपका गैप। ऐसा क्रॉनिक पेनी मॉडल एक्सप्लेनेशन आप पढ़े थे आप, तो नहीं पढ़े तो जाके देखिए आप, मेरा लिंक में ऊपर दे दूँगा, नीचे दे दूँगा मैं, ओके। सो ये टनलिंग प्रोसेस है। टनलिंग प्रोसेस के लिए मैटर वेव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर वेव कॉन्सेप्ट आप कंसिडर करें तो ये इमेजिनेशन क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा, पार्टिकल क्लासिकल वेव के बराबर क्लियर नहीं होगा आपका, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो एंटागलमेंट इज़ अ बेस्ट प्रॉपर्टी। तो एक पार्टिकल यहाँ पे जैसा ट्विंस के जैसा, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा बिहेव करेगा, दूसरा पार्टिकल भी सेम बिहेवियर करेगा। जैसा आप दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अपोजिट स्पिन वाले, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लैबोरेटरी में रखिए और एक इलेक्ट्रॉन जो भी है स्पेस में रखिए। जैसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पिन ऐसा है, मतलब क्या होगा, स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका स्पिन जो भी है ऐसा रहेगा, ओके। रिवर्स कर दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन इधर रहेगा, मतलब जहाँ पे रहेगा आपका स्पेस में स्पिन जो भी है ऐसा रहेगा। इसके दोनों के बीच में कुछ तो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, जो ऐसा बिहेवियर जो भी है आपका पता चलेगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन से स्पेस में वाला इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पता चलेगा, इसको बोलेंगे एंटागलमेंट। ऐसा एग्जाम्पल जो भी होगा एटॉमिक क्लॉक के हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड पे जो टाइम रहेगा पूरा वर्ल्ड में शेयर हो जाएगा एंटागलमेंट प्रॉपर्टी से। ये एंटागलमेंट प्रॉपर्टी अच्छा पढ़िए, क्वांटम मैकेनिक्स में वेरी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ये, वेरी यूज़फुल। ये था अपने प्रॉपर्टीज़। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है बताइए ज़रा। मैटर वेव का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जीपी थॉम्सन है अपने पास,
और डाविंजरमर एक्सपेरिमेंट है। जीपी थॉमसन और डाविंजरमर एक्सपेरिमेंट दोनों भी मैटर वेव के प्रूव मतलब डे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट्स को, हाइपोथेसिस को प्रूव करके दिखाए थे। ओके, सो ये दोनों चीज़ पढ़िए, जीपी थॉमसन और डाविंजरमर एक्सपेरिमेंट। चलिए नेक्स्ट वाला एप्लीकेशंस क्या था, मैंने बताया था अभी एटॉमिक क्लॉक था। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो चीज़ें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से नहीं पढ़ सक रहे तो वेव नेचर, मैटर वेव से, वेव नेचर से मतलब मैटर वेव के यूज़ करके आप तो इलेक्ट्रॉन हर चीज़ पे जाएगा और इमेज जो भी है एक्सेलेंट इमेज आपको दिखेगा। तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में भी आपको जो भी है मैटर वेव यूज़ करके तो मटेरियल का कैरेक्टरेशन पढ़ने के लिए रहेगा। ऐसा जैसा थोड़े एप्लीकेशंस है अपने पास मैटर वेव्स के, तो पूरा क्वांटम मैकेनिक प्रोबेबिलिटी पर रहेगा। प्रोबेबिलिटी आप कंसिडर करें तो मैटर वेव कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब वेव फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ये था अपना मैटर वेव के बारे में डेफिनेशन दिया था आपको मैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ दिया था, एप्लीकेशन भी आपको बताया था। और कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।